हेलो एवरीवन। तो हम आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में ग्लैंड्स की, यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं उनका हमारे बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो ग्रंथियों के माध्यम से ही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल से टीयर ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इनमें जो भी केमिकल आता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इनका हमारे बिहेवियर पर ज़्यादा असर नहीं होता है। सेलिवरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही आता है, क्योंकि ये फूड में जब हम खाना खाते हैं उससे मिक्स होके हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। व्यक्ति किस कंडीशन में है, उसका मूड कैसा है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर ही डिपेंड करता है। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पाइनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, सेक्स ग्लैंड्स। इन सभी को मिला के एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। इन सभी का ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये लोकेटेड होती है ब्रेन के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के पास में। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है और उनको मिला के ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ट्रॉपिक जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती हैं और सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जैसे कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स की अगर हम बात करें, जैसे एड्रिनोक्रोटिट्रॉपिक हार्मोन्स, इसको ACTH भी कहा जाता है। सेकेंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को कंट्रोल करते हैं। थर्ड है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो स्त्री विकास होता है वो इसकी रक्षा करता है। फोर्थ है ग्रोथ हार्मोन, इसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी कमी होती है, अगर ये कम विकसित होता है तो इससे बौनापन आता है, और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे बॉडी बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाती है। आगे बात करते हैं पोस्टीरियर जो पोर्शन है वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन जो मिल्क लेक्टाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आर्गिनाइन वैसोप्रेशन यानी कि AVP, जो यूरिन कंट्रोल करता है, यूरिन को किडनी से। एड्रिनल ग्लैंड जो नेक्स्ट है, सेकंड हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो लोकेटेड होती है अपर साइड ऑफ बोथ किडनीज में। इसके भी 2 पोर्शन होते हैं, एक्सटर्नल पोर्शन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है उसको, सेकंड है इंटरनल पोर्शन, इसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है स्टेरॉइड हार्मोन कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट एंड मेटाबॉलिज्म। यानी जो एड्रिनल मेडुला है वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, एपाइनेफ्रिन, इसको हम एड्रेनालाइन भी कहते हैं, और दूसरा है नोरेपाइनेफ्राइन, इसको नोराड्रेनालाइन भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट वन है एपाइन, ये प्रिपेयर करता है ऑर्गेनिज्म फॉर एन इमरजेंसी, और जो नोरेपाइनेफ्राइन है ये स्टिमुलेट करता है लीवर को, ब्लड शुगर को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह लीवर को स्टिमुलेट करती है ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये बहुत ही सॉफ्ट और धनुष के आकार का होता है ग्लैंड, और ये हमारे जो फ्रंट ऑफ द नेक है वहाँ पे होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके बिल्कुल नीचे, यानी कि ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। इसके 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन है, थायरॉक्सिन एंड ट्राइडोथायराइन, इसको मिला के हम थायराइड हार्मोन कहा जाता है। इसमें जो कैल्सिटोनिन होता है वो हेल्प करता है कैल्शियम को इकट्ठा करने में, कहाँ पे, बोन्स में। इसका फंक्शन होता है बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना।
अगर चाइल्डहुड में इसकी कमी हो जाए तो बोनापन आ जाता है और बड़े होने पर इसकी कमी से माइक्सेडेमा हो जाता है। इस कंडीशन में नर्वस सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है मेंटली। अगर ज़्यादा थायराइड हार्मोन का स्रावण ब्लड में हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म तथा कम स्रावण की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉजेज डिसऑर्डर्स। थायराइड जो हार्मोन है वो ओनली सिंगल सब्सटेंस है दैट हैव आयोडीन, यानी डेथ ऑफ आयोडीन कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी घेंगा रोग हो जाता है उससे। आगे बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो लोकेटेड होती है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक। इसका वेट होता है 0.1 ग्राम। जो ये सिक्रेशन हार्मोन करती है पैराथार्मोनल यानी पैराथाइनिन। इट कंट्रोल्स क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड। थायराइड ग्लैंड जो रेगुलेट्स करती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम लेवल, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है पर कैल्शियम लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और जो हमारा जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है, उसका मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैल्शियम जो लेवल है, कैल्शियम लेवल also very important to the normal condition of electrical currents along nerve, यानी जो नर्व्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।